हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू आवर चैनल चारू। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी हाइपोटोनिया, जिसे मसल टोन का कम होना भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं एक तो ये क्या होता है, आप कैसे अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, हाइपोटोनिया क्या होता है? मसल टोन का कम होना, यानी जो मांसपेशियां हैं उसमें ढीलापन। कभी कभी हम बच्चे को फ्लॉपी टाइप भी कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत ही लुल्लू पुल्लू गुल्लू पुल्लू है, मतलब बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट है। परंतु ये जो सॉफ्टनेस है, जो हमको बचपन में सॉफ्टनेस लगती है, वो आगे जाके बच्चा जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम को सफ़र कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए हम मेरी बेटी के टाइम जब हुआ था, मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व ऐसे किया था कि वो बहुत छोटी थी, आई थिंक 2 महीने की होगी, और वो एकदम 180 एंगल पे, मतलब उसके दोनों पैर इस तरीके से रहते थे, इस तरीके से वो सोती थी, जो कि एकदम नॉर्मल नहीं था। आपका बच्चा भी अगर करता है तो आप अभी से उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा ढीलापन होता था उसके शरीर में। दूसरा जो है उसका सिम्टम ये रहेंगे कि आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी हर जो माइलस्टोन है उसमें डिले होगा, जैसे गर्दन संभालना, क्योंकि जब बॉडी की मांसपेशियों पे अपनी पकड़ नहीं होगी माइंड की, ब्रेन की, तो क्या होता है कि जैसे गर्दन संभालना है तो उसकी गर्दन भी बहुत लंबे टाइम तक हिलेगी, मतलब आप वो बच्चा संभाल नहीं पाएगा। क्रॉल करने में दिक्कत होगी, चलने में होगी। तो इस तरीके के जो माइलस्टोन है वो सारे डिले हो जाते हैं मसल टोन कम होने पे। तो ये चीज़ें सबसे पहले पेरेंट्स का दायित्व होता है कि आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चे में, क्योंकि अगर ये डिले हो गया तो क्या होता है, बहुत सारे और जो माइलस्टोन है वो भी डिले हो जाते हैं। तो सबसे पहले काम है आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे के जो मूवमेंट है वो क्या बहुत ज़्यादा, उसके हाथ पैर जो है उसमें ढीलापन है। शरीर में आप देखेंगे जैसे रीढ़ की हड्डी है तो ऐसा लगता है बच्चा जिस तरीके से बैठेगा आपको लगेगा रीढ़ की हड्डी नहीं, एकदम रोल टाइप बच्चा बैठता है। उसके हाथ अगर बैठना स्टार्ट किया, हालांकि बच्चा बैठने में भी बहुत स्ट्रगल करता है, तो बच्चे के अगर माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, बच्चे में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी ही नहीं है शरीर में, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखिए हड्डी नहीं है तभी जो गर्दन है आप उसको स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे, तो टाइटनेस जो है वो नहीं होती है। तो ये आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। दूसरा, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाइपोटोनिया जो मसल टोन कम है उसका रीज़न क्या होता है। तो रीज़न उसके अलग अलग हो सकते हैं। आपका ये हो सकता है कि जो कुछ ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, क्योंकि ब्रेन जो है वो कमांड देता है बॉडी के अदर पार्ट्स को। जैसे मैं ये हाथ उठाना चाहती हूँ तो ये जो है ये मेरे माइंड से लिंक होता है, मैंने कमांड दी और मैंने हाथ उठाया। तो अगर ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ तक, मसल्स तक उसको ये कमांड नहीं जाती है, तो एक प्रॉब्लम वो हो सकती है। दूसरी जो है वो मेजर प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक होती है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जीन्स से आपको वो जो प्रॉब्लम है वो आपको मिली है, इस कारण जो बच्चा है वो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम उसको हुई। इसके अलावा जो है वो ये हो सकता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए, या बहुत ज़्यादा माँ की तबीयत खराब हुई, या बच्चे के बर्थ के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुई है, बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाई है, तो उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो इस कारण भी बच्चे जो है उनकी मसल टोन जो है वो वीक हो सकती है। चौथा जो है वो ये हो सकता है कि जो मसल्स है ना, मसल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कि मसल्स की अगर कोई बीमारी है तो भी मसल टोन जो है वो कम हो सकता है। और कई सारे इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिसके बारे में नहीं पता है, बट वो भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। बट ज़्यादातर देखा जाएंगे तो एक तो जेनेटिक होता है, एक माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान जिसको बहुत ध्यान रखना होता है वो नहीं रख पाए, कुछ बच्चे को उसे प्रॉपर जो भी खाना पीना ऑक्सीजन मिलना है वो नहीं मिल पाया है, तो उस समय भी बच्चा जो है वो हाइपोटोनिया से जूझ सकता है। अभी अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हाइपोटोनिया ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एकदम क्लियर कि अगर बच्चे में आंशिक रूप से हाइपोटोनिया की प्रॉब्लम है तो बच्चा जो है आपको काफ़ी एफर्ट्स के बाद में बच्चा जल्दी से रिकवर कर सकता है।
इसके लिए अगर बच्चा जितना छोटा है और आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। हाइपोटोनिया कोई एक बड़ी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। हाइपोटोनिया एक कंडीशन है जो किसी किसी बच्चे की बॉडी में होती है। अगर वो उसका संबंध मतलब न्यूरोलॉजिकली नहीं है, मतलब आपका उसका दिमाग से कोई संबंध नहीं है, मेंटली बच्चा अच्छा है और ओनली फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको इजीली रिकवर किया जा सकता है। परंतु यहाँ पे मेंटली भी बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है किसी न किसी बीमारी से, या फिर हम कह सकते हैं कई सारे बच्चों को कुछ कह सकते हैं कॉग्निटिव वाइज भी बच्चा जो है वो सारी चीज़ें नहीं पहचान पा रहा है, या अपनी उम्र के हिसाब से उसको समझ नहीं है, वो पेरेंट्स को नहीं पहचान पा रहा है थोड़ा बड़ा होने के बावजूद भी, और ये मसल टोन कम भी है, तो उन बच्चों को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है और उसमें वो पूर्ण रूप से ठीक होते हैं या नहीं होते उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। परंतु आप अगर देखते हैं कि बच्चा अच्छे से अपनी एज के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करता है, बाकी सारी एक्टिविटी कर सकता है, बट उसको फिजिकली प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गर्दन संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अगर बच्चा समझ अच्छे से रहा है, मानसिक रूप से एकदम परफेक्ट है, बट उसको बोलने में दिक्कत है, तो अभी स्पीच थेरेपी वगैरह से उसको ठीक किया जा सकता है। तो फिजिकल प्रॉब्लम की मैं बात करूँगी, क्योंकि अगर किसी को मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मसल टोन वीक होने का कारण उसका कोई मानसिक बीमारी है, तो उसके लिए तो आपको डायरेक्टली कोई वीडियो और वगैरह आप मत देखिए, आप डायरेक्टली अपने पीडियाट्रिशियन जो हैं उनके पास जाइए और उनके साथ कंसल्ट कीजिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बस फ्लॉपी है और वो जो प्रॉब्लम है उसकी फिजिकल है, क्योंकि वो समझ रहा है बाकी सारी चीज़ें, तो आप देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, कई सारी थेरेपी होती है। अगर बच्चा बाकी सारी चीज़ें कर रहा है बट उसको स्पीच में दिक्कत हो रही है, या फिर खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, अभी जैसे मेरी बेटी का मैंने आपको बताया कि उसको आंशिक रूप से हाइपोटोनिया की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, तो मैंने उसके लिए क्या क्या किया, कई सारे डॉक्टर से, ऑलमोस्ट मैंने 10 से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक बहुत ही जागरूक पेरेंट हूँ और मैं हर चीज़ पे रिसर्च करती हूँ, बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या उसको खाना चाहिए, तो मेरा बहुत सारा समय जाता है कि बच्चों के लिए क्या परफेक्ट है। तो मैंने उस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी की, कई सारे अलग अलग डॉक्टर से मैं जाके मिली हूँ, इवन उसका कि कहीं कॉग्निटिव वाइज तो वो कहीं पीछे नहीं है, तो वो सारे मैंने टेस्ट वगैरह भी कराए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कराने के बाद में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और ये करने के बाद में मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ जो मैंने सुना, ये सारा मैंने करने के बाद में मेरी जो बच्ची है, आप उससे मैं कई सारी वीडियोस में मैं उसके साथ वीडियोस भी बनाती हूँ, तो अभी वो एकदम फाइन है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो है ऐसा कि उसको हमने देखा कि उसको मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जो सफ़र कर रही थी वो ओनली उसका शारीरिक रूप से उसका सफ़र करना था। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, जब वो बैठती थी तो एकदम एकदम ऐसी ही होके बैठती थी, और गर्दन संभालने में उसको प्रॉब्लम हुई, उसके सारे जो माइलस्टोन है वो थोड़े डिले हुए थे। तो जब क्रॉल करने की बात हुई तो हम डॉक्टर से हमने बात की, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसने हमको कहा था कि आप वहाँ पे लेके जाइए। कई सारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, कई सारे डॉक्टर्स ने कहा कि आप घर पे ध्यान दीजिए। तो मेरा ये था कि हम अल्टरनेट डेज जो है वो फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाएंगे, और एक एक दिन जो है उस पर मैं टाइम लगाऊंगी। तो जब मैं टाइम लगाती थी उसके पास, तो उससे ही, क्योंकि फाइनली जब मैं बोलती हूँ उसी से फ़र्क आया कि एक पेरेंट से बढ़िया कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली बात है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते घर पे। तो मैं देखना चाहती थी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या हम कराएंगे उससे उसको फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखिए, जब बच्चे की कमर अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो जैसे कमर फ्लेक्सिबल है तो बच्चे को क्रॉल की पोजीशन में रख के बच्चे को पेट पे आपको इस तरीके से हाथ लगाना है, और काफ़ी देर तक उसको खड़ा बैठा के रखती थी, तो उससे जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। मैंने कई सारी एक्सरसाइज की वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कमर को सीधा रखना है तो क्या करें। बच्चा वॉक नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो खड़ा होने में उसको स्ट्रगल हो रहा है, तो कई बार आप ऐसा कर सकते हैं कि एकदम स्ट्रेट जगह पे बच्चे को या तो आप पकड़ के रखिए इस तरीके से, बच्चे को एकदम दीवार के सहारा खड़ा कीजिए और अपने सपोर्ट से, क्योंकि बच्चा तो गिर जाएगा,
अपने सपोर्ट से उसको हाथ रख के 15 मिनट तक आप खड़ा रखें। या फिर कोई मोटे बेल्ट से अगर आप 3 जगह उसको बांध सकते हैं। गले का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से और यहाँ से। तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा वेट लेने का प्रयास करेगा। अभी आप देखिए बच्चे के हाथों में जोर नहीं है, तो ये आपको खुद को ही अपना दिमाग लगाना है कि हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है। बच्चे के पेट पे आप 2-3 नीचे तकिए रख दीजिए और हाथ को नीचे रखिए, और फिर उसके बाद में उसको काफ़ी देर तक अब हाथ पे जितनी देर वो रह सकता है वो कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कि बच्चे को आपको क्या करना है, नीचे लेटा देना है और बार बार हाथ से ऊपर करके लाना है। जब बच्चे की गर्दन नहीं संभल रही है तो आपको हल्का सा हाथ का सहारा देना है कि बच्चा बार बार नीचे लेटे, बार बार ऊपर हो, बार बार नीचे लेटे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है। उसके अलावा आप पुशअप करने का ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए पुशअप जो है बच्चा नहीं करेगा, बट घर में अगर 2 जने हैं तो पुशअप वाली जो एक्टिविटी है, आपने इस तरीके से हाथ दिया बच्चे को और फिर क्या करेंगे, उसका हाथ ढीला करें और फिर वापस नीचे करके फिर से उसके हाथ पे जोर लाने का प्रयास करें। तो कई सारी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको वीडियो एक अलग से बनाऊंगी और इसमें बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो मैं करती थी। पर अगर ओनली फिजिकल प्रॉब्लम है तो बहुत ही ईजीली ओनली 3-4 महीने मुझे लगे, बट मैंने बहुत इंटेंसिवली उस पर काम किया है। अपना जॉब वगैरह सारा छोड़ के मैं पूरा उसी के ऊपर लगी रहती थी, मसाज करती थी। मसाज की वीडियो मैंने दी हुई है, किस तरीके से आपको मसाज करनी है। उसके साथ साथ भी आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी फिजिकल प्रॉब्लम से इतना जूझता रहता है तो वो जो बेसिक दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाता है। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस कैसा रखेंगे, जितना आप उसको फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप बच्चे को, जैसे पढ़ाना नहीं है बट आपको बताना है कि ये फैन है, ये लाइट है। डेली आप बताइए ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है। जो भी आप उसको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप दिन भर उसको बताते रहिए कि ये क्या है वो क्या है, ताकि बच्चा जो है वो कहीं उसका जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस जो माइंड है वो चीज़ों को भी एब्जॉर्व करता रहे, ताकि उसको क्या होगा कल को वो उसमें भी वो पीछे नहीं रहेगा। तो ये सारी बात होने के अलावा भी ये बच्चे जो हैं बहुत थके हुए थे, बहुत जल्दी थक जाते हैं। और जब ये खाना खाते हैं, क्योंकि इनकी मसल टोन कम होती है तो इनको खाने को गिटने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब वो चाहेंगे कि पीस के खाना दें, बट बच्चे को जो टेक्सचर है, क्योंकि आप पूरी तरीके की पूरी बॉडी की मसल्स पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी उसको मिक्सी का यूज़ नहीं करना है उसके खाने में। बहुत छोटा 6 महीने तक तो आप उसको दूध ही देने वाले हैं। 6 महीने के बाद की बात बता रही हूँ कि जब आप उसको दाल रोटी दे रहे हैं, जैसे एकदम अच्छे से मैश करके दीजिए, बट हाथ से ही करें। जैसे गरम दाल में अगर आपने रोटी को चूरा है, उसके बाद वो वैसे भी बहुत बारीक बारीक आप करके दे दें, बट उसको मिक्सी में एकदम ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल पीने की तरह करने लग जाए। तो धीरे धीरे उसकी जो मसल है, जो गले की मसल है, वो भी स्ट्रांग होती है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए। इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। मैं हाइपोटोनिया के लिए कौन कौन सी स्पेशल एक्सरसाइज है उसके लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, जो मेरी बच्ची ने करी और वो सारी ठीक रही। बच्चा अगर चलने में थोड़ा सा सफ़र कर रहा है आप और हल्का सा हाथ पकड़ के चलता है, तो आप उसको दिन में कम से कम 10-12 राउंड लगाइए। गार्डन में लेके जाइए, क्योंकि बच्चा जितना, मैंने ना थोड़े टाइम जब मैं फिजियोथेरेपी लेके गई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा फिजियोथेरेपी कर रहा है बट बहुत रोती है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे कई सारे डॉक्टर ने ये कहा कि रो के अगर आप कुछ एक्टिविटी कराएंगे ना तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद ले जाइए, बच्चा एंजॉय करे। तो मैं उसको उसके फ्रेंड्स में लेके जाती थी नीचे जो गार्डन में, सोसाइटी के गार्डन में, वहाँ पे बच्चों के साथ में बाकी बच्चों को कहती थी आप ऐसा करिए, फिर अपनी बेटी को कहती थी। तो वो सारी चीज़ों से कैसा उसने बहुत खुशी खुशी वो चीज़ें सीखी, और अभी तो आप देखेंगे इतना भागती है वो कि मुझे उसको पकड़ना पड़ता है। तो टचवुड मैं प्रे करती हूँ कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, बट आपके एफर्ट्स जो हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।